नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप बोलेंगे आज अमीश देवगन ये क्या, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश से जो वादा किया था उसे लगभग पूरा कर दिया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगौड़ा नीरव मोदी, आपको जरूर याद होगा, जिसने करीब 13,000 करोड़ का घोटाला किया और विदेश भाग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त वादा किया था कि जिसने भी भारत की आम जनता का पैसा लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे खींचकर भारत वापस लाया जाएगा। और अब लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत लाने का बड़ा फैसला सुना दिया है। नीरव मोदी मानसिक सेहत का बहाना बना रहा है और उससे बचकर निकलना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए, जो तैयारी थी, वो जबरदस्त थी। उसके आगे नीरव मोदी का हर पैतरा ध्वस्त हो गया, उसके वकील ध्वस्त हो गए। और आज उन तमाम नेताओं को भी मोदी सरकार ने जवाब दिया है जो बार बार अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। एक एक करके हम हर मुद्दे पर मोदी सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, चाहे वो राफेल में घोटाले का आरोप हो या फिर भगौड़े नीरव मोदी का मुद्दा। तो अब सवाल है, क्या भगौड़े विजय माल्या और मेहुल चोकसी का भी नंबर आने वाला है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नीरव मोदी वापस आएगा, कोई चोर नहीं बच पाएगा। आज का आर पार इसीलिए आज का हैशटैग है नीरव मोदी वापस आएगा। हैशटैग के साथ, आर पार के साथ ट्वीट करिए। आपके ट्वीट्स को मैं देख रहा हूं और उसके रीट्वीट करूंगा। लेकिन आज की चर्चा, देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर, नीरव मोदी वापस आएगा। नीरव मोदी हिंदुस्तान के बैंक से 35,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया और उस पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने देश से जो वादा किया उसे पूरी तरह निभाया, सबूत सामने है। लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। और यह फैसला सुनाते हुए लंदन की कोर्ट ने जो कहा वो बेहद अहम है। कोर्ट ने कहा, भारत में नीरव मोदी के दोषी साबित होने की पूरी संभावना है। नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते। पहली नजर में सबूत नीरव मोदी के खिलाफ जाते हैं। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि भारत में उसके साथ न्याय नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका पूरी तरह निष्पक्ष है। लंदन की कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर भगौड़े नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया। लेकिन आज फ्लैशबैक में भी जाने का दिन है, क्योंकि इसी नीरव मोदी के नाम पर कांग्रेस लगातार सियासत कर रही थी। मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीनकर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। और मुद्दा अकेले नीरव मोदी का नहीं है। कांग्रेस ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया तो उस पर भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। नीरव मोदी पर 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। भारत की कोर्ट ने नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। भारत ने नीरव मोदी का पासपोर्ट भी रद्द किया था। किसकी कामयाबी है? सरकारी एजेंसी की है कि वहाँ के कानून की है। जो होना चाहिए था वो हो रहा है, इसका स्वागत है। अब वो यहाँ आए और जो भी सत्य है उसको स्वीकार करें और सामने रखें। सरकार ये समझ ले कि अभी नीरव मोदी के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनकी तैयारी उसको बहुत पहले से करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि जब तक मोदी जी की सरकार है
नीरव मोदी का आना उस दौर में मुमकिन मुझे दिखाई नहीं देता है। मोदी सरकार की चौतरफा मोर्चाबंदी ने साबित कर दिया है कि देश का कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या विजय माल्या की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नीरव मोदी वापस आएगा, कोई चोर नहीं बच पाएगा। और मेरे